भगवान प्रलय का नाद अनसुना कर सकते हैं, परंतु सच्चे भक्त की पुकार को कभी नहीं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जून 2023 के इस राशिफल मेष राशि के विषय में। हम यहां जान पाएंगे आपके जीवन में आपके धन की स्थिति के बारे में, आपका कैरियर, आपका भाग्य और बहुत कुछ जो इतिहास के पन्नों पर आपने जो पहले देखा था उसे भविष्य में समेट करके हम क्या ला सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भविष्य को जानना और खासकर इस जून को जानना आपके लिए बेहद आवश्यक इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसी जून के महीने में बुध 3 बार अपना गोचर परिवर्तन कर रहे हैं और इसी जून के महीने में ही सभी ग्रहों के दंडनायक शनिदेव वक्री स्थिति में आ रहे हैं। इसलिए आप क्रमशः इसे समझिए और 1 मिनट का बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद करते हैं कि यह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा यह जून का महीना। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष लगन मेष राशि, इसे आप राशि अनुसार देखेंगे क्योंकि यह राशि चक्र के अनुसार बना हुआ है। राशि फल इसे कहा जाता है, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। अब यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हम 9 ग्रहों में से जो ग्रह के अधिपति हैं, जो ग्रहों के शासक माने गए हैं, इन्हीं सूर्य भगवान की पहले चर्चा करेंगे कि सूर्यदेव आपके इस जून 2023 में कौन कौन से स्थान पर प्रभाव डालेंगे, क्या स्थिति रहेगी। जून में देखेंगे तो 15 जून तक के यही सूर्य नारायण आपके दूसरे घर पर होंगे। दूसरा भाव आपके कुटुंब का, आपके धन का, आपके वाणी का, इतने प्रभावपूर्ण स्थान पर ये सूर्य देव हैं। सूर्य का इस स्थान पर होना अपने आप में एक ऐसी स्थिति मानी जाती है मानो वाणी में एक ओझ आ गया हो। हमने कुछ बोला और उस बोल चाल के द्वारा ही सामने वाले हमसे प्रभावित हो जाएं, ये सूर्य का कार्य है। सूर्य जब भी दूसरे भाव में रहे आर्थिक दृष्टिकोण से इससे अच्छा माना जाता है। 15 जून तक का जो समय होगा वह आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल आप कह सकते हैं। सूर्य का यहाँ पर होना एक अनुकूल और परिस्थितियों को आपके अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक तो परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो चाह करके भी हमारे अनेक प्रयासों के बाद भी हमारे पक्ष में नहीं आ पाता, परंतु जब यहीं पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति बन जाती है तब हमारा वह कार्य भी सफल हो जाता है। भूलना नहीं है आपको, यहाँ पर सूर्य आपके शत्रु राशि जो कि शुक्र की राशि है वहाँ पर विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर सूर्य को थोड़ा सा हम निर्बल भी मानेंगे। तो जितना हमें प्राप्त होना चाहिए था उन प्राप्ति में हो सकता है कुछ कमी हो जाना। सूर्य धन भाव पर है, धन में जितना प्राप्ति होना था उसमें कमी रह जाना। चूंकि सूर्य आपके पंचमेश भी हैं, इसलिए पंचम आपकी बुद्धि विद्या, आपका मन मस्तिष्क, धन कुटुंब में इस टाइम पर सबसे ज़्यादा रहेगा। अब जैसे ही 15 जून का दिन समाप्त होता है और सायंकाल से ही यहीं पर सूर्यदेव अपने अगली राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। 15 जून के बाद ही, अर्थात 15 जून को ही अपने तीसरे घर पर जब प्रवेश करेंगे, यह राशि होगी इनके परम मित्र बुध की। सूर्य और बुध की आपस में परम मित्रता है और इस मित्रता को निभाते हुए सूर्य तीसरे घर का सकारात्मक रिजल्ट आपकी लाइफ में देंगे। कौन कौन से प्रभाव देंगे? तीसरा घर आपके पराक्रम का है, आपके साहस का है, तो साहस भाव को यहाँ पर बढ़ा देंगे सूर्य। आपको तो पता ही होगा कि सूर्य शासक है, एक राजा है सूर्य, और जब राजा हमारे पराक्रम भाव पर आ जाए तो आप ये समझिए एक प्रतापी जो महाराजा, एक सम्राट होता है, उसमें कितना बल होता है, कितना सामर्थ्य होता है। ये बल और सामर्थ्य की स्थिति आप पर बनाने का यहाँ पर भरकस प्रयास करेंगे ये सूर्यदेव। अब यही सूर्यदेव तीसरे घर पर आएंगे, आपके भाई बहनों संबंधी एक अच्छे खासे आपको एडवांटेज मिलेंगे, एक अच्छे परिणाम मिलेंगे। सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, इसलिए आपके संतान यदि कंपटीशन एग्जाम या किसी प्रकार से किसी परीक्षा इत्यादि में है, उन्हें भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना यहाँ पर सूर्यदेव बनाएंगे। सूर्यदेव पंचमेश है आपके, पंचम वो स्थान हो जाता है जो पूरे सारे कुंडली में सबसे मेन स्थान हमारे दृष्टिकोण से इसे हम मानते हैं, और ज्योतिष में भी लग्नेश, पंचमेश और नवमेश सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। इस कारण से पंचमेश का तीसरे में जाना अपने आप में एक ऐसा IQ प्रदान कर देना। एक बोलते हैं ना कि हमको छठी इंद्रिय खुल जाना, तो वो छठी इंद्रियों का खुल जाना ये प्रभावित हो सकता है। किस क्षेत्र में? तो आपके मार्केटिंग के सेक्टर में,
आपके टेक्नोलॉजी, आपके जीवन में जितने संचार के माध्यम हैं जो आप बिजनेस में या किसी अन्य माध्यम से आप यूज़ करते हैं, उन सब क्षेत्रों में ये सूर्य आपको सकारात्मक अच्छे परिणाम देंगे। आपके भाई बहनों के लिए भी यह अच्छा ही माना जाएगा। अब चर्चा करेंगे हम उस ग्रह की जो आपके लगन के, आपके राशि के स्वामी हो गए। कौन है? तो वो हो गए मंगल देव। मंगल देव आपके राशि के स्वामी हैं। जहाँ जहाँ उनका गोचर जाएगा वहाँ वहाँ आप जाएंगे, ऐसा ज्योतिष का मान्यता है। तो मंगल देव कहाँ हैं? तो अभी देखेंगे मार्च 1 से 30 जून तक आपके कर्क राशि में हैं। तो पूरे जून महीने भर आप कहाँ रहेंगे? आप चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव काहेगा? चतुर्थ भाव हो गया आपके जीवन में सुखों का। तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो हमारा समय व्यतीत होगा वो सुख प्राप्ति में लगे रहेगा। चतुर्थ भाव आपकी प्रॉपर्टी भी है, तो यहाँ पर हो सकता है इस समय दिमाग सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी की ओर जाए। भूमि, भवन, वाहन, मकान, इसको कैसे बढ़ाएं, क्या ऐसा कार्य करें जो इससे हम इसको ज़्यादा बढ़ा पाएँ। कहीं ना कहीं आपको फोर्थ हाउस के रिजल्ट ही प्राप्त होने वाले हैं। मंगल जब इस चतुर्थ भाव पर होता है तो स्वयं भूमि का कारक माना गया है। भूमि सुतो बुधश्च, बोलते हैं ना भाई हम लोग, ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। तो इस प्रकार से ये तो भूमि के कारक हैं। तो इसलिए चतुर्थ भाव में होने के कारण आपके प्रॉपर्टी संबंधी ये अच्छे खासे आपको परिणाम देंगे। अब यही वो स्थान है जो चंद्रमा के घर पर आए हैं मंगल। तो चंद्रमा के घर पर मंगल आकर के, चंद्रमा कौन है? तो चंद्रमा शांति है। तो शांति के घर पर मंगल आए हुए हैं, इसलिए रिलैक्स महसूस करेंगे इस टाइम पर आप स्वयं जो है, और घर में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत भाग दौड़ की स्थिति आपको अवॉइड करनी पड़ेगी या अपने आप अवॉइड हो जाएगी। इस समय पर घर परिवार में सुख सौहार्द का वातावरण ज़्यादा बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान कहाँ रखना है भाई? लग्नेश आपके चतुर्थ भाव में पड़ गए हैं, वो भी नीच के। तो इस समय पर सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देने की बात होगी, अपने स्वास्थ्य पर आपको नियंत्रण रखना है। किसी प्रकार से भी एक छोटी सी भी हमारी लापरवाही भी हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है, अपने स्वास्थ्य पर बेहतर से बेहतर ध्यान देते हुए इस समय को आप बहुत अच्छे से व्यतीत करें। लगने सुख भाव में है, सुखों की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं अगले जो ग्रह होते हैं, ग्रहों के राजकुमार मरकरी की, बुध की। यही बुध देव, अभी आप देखेंगे यही बुध देव आपके जीवन पे लगन पे चल रहे हैं। लगन मतलब कि मेष राशि पर ही बुध देव चल रहे हैं। बुध का मेष राशि पर ही चलना एक बुद्धिमत्ता का संयोग बनना। और कब तक? तो 1 से 6 जून तक ये यहीं पर विराजमान रहेंगे। बहुत लंबे समय से, पिछले 1-8 महीने से चल रहे हैं। बीच में वक्री और मार्गी हो गए थे, अस्त हो गए थे, तब से यहीं पर हैं ये बुध देव। तो आपको यही समझना है कि 1 से 6 जून तक कोई बड़े डिसीजन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध के साथ राहु भी है जो जड़ नाम का एक योग बना रहा है। तो जब बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो बुद्धि में एक ऐसा नकारात्मक प्रभाव भी आ सकता है कि हम यदि कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन का सही परिणाम न मिल पाना। राहु के लिए तो अपने आप से कहा गया है भाई, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम। तो राहु यहाँ पर तो किसी भी प्रकार से इस बुध को प्रभावित करेगा। तो आपको ध्यान देना है, ये कब तक यहाँ पर है? 1 से 6 जून का जो समय होगा उस टाइम पर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए। अब जहाँ 7 जून से 24 जून का जो समय होगा, तो इस टाइम पर यही बुध आपके प्रथम भाव को छोड़ देंगे, आपके शरीर को छोड़ करके आपके धन भाव पर आ जाएंगे। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या लेंगे आप? क्योंकि जब बुध आपके लिए धन भाव पर आएंगे, और बुध बुद्धि के मालिक माने गए हैं, धन भाव पर अपनी मित्र के राशि पर जब आएंगे तो यहाँ पर कोई अच्छा खासा धन का एक संयोग बना सकते हैं। कहीं से धन प्राप्ति का संयोग बन सकता है। आपने कोई निवेश किया है, उन निवेशों का प्रतिफल मिल सकता है। कहीं पैसे लगाए हैं, उन पैसे के सही हमें आमदनी प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के धन भवन पर गया हुआ बुध एक अनुकूल स्थिति बनाता है। साथ में ये नहीं भूलना है कि बुध इस भाव पर आकर के हमें कुछ हंसमुख स्वभाव बना देता है, हमारे बातचीत में वाक्पटुता को ला देता है।
तो इसलिए आपका वातावरण जो रहेगा इस टाइम पर 7 जून से 24 जून का समय, वो एक मतलब हंसमुख वातावरण बना रहेगा। आप लोगों से मिलेंगे, आनंद मनाएंगे, और चूंकि ये कुटुंब का भाव होता है इसलिए अपने कुटुंबिक जन जो होते हैं, जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, इनसे आप इस समय पर ज़्यादा वार्तालाप करेंगे। बुध चतुराई भी है, इसलिए आपके वाणी भाव पर आकर के आपकी वाणी में चतुराई ला करके सिद्ध करेगा, जिससे आपके कोई भी कार्य जो आप कार्य करना चाहते हैं उन कार्यों में आप अपने चतुरता पूर्वक अपने वार्तालाप से सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे, और इस गोचर के दौरान भी आपको अनुकूल फल मिलेगा। बुध चूंकि आपके जीवन में ये छठे भाव के स्वामी हैं, यही बुध छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव के स्वामी जब धन भाव में जाते हैं तो लोन, कर्जे इत्यादि का योग छोटा मोटा बन सकता है, परंतु आप ध्यान रखेंगे ये जो कर्जे इत्यादि का योग बनेगा ये कोई किसी प्रकार से नकारात्मक नहीं होगा। ये आपके अच्छे लाइफ के लिए, अच्छे कार्य के लिए ये योग बन सकता है। किसी प्रकार से रोग इत्यादि में, आपके स्वास्थ्य में धन खर्च होने की संभावना छोटी मोटी दिखती है, नॉर्मल सर्दी जुकाम इत्यादि का, तो ये तो एक नॉर्मल है, सभी के जीवन में ये होते रहता है। इसके बाद देखते हैं शत्रुओं का हाल। तो शत्रु भी इस समय पर आपके धन पर दृष्टि लगा करके बैठेंगे, जो आपके विरोधी रहेंगे, आपके इनकम पर, आपके कार्यकलापों पर उनकी दृष्टियां रहेंगी। तो अपने कार्य को इस टाइम पर बहुत गुप्त रूप से आपको करना चाहिए। आप बहुत ये चर लगन के आप जातक हैं। आपका जो लगन का, आपके जो राशि का मालिक हो गया वो तो स्वयं मंगल हो गया। मंगल तो स्वयं एक सेनापति हो गए, और साथ में 1 नंबर चर राशि मानी जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक बात को हर किसी को शेयर नहीं करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, यही बुध 24 जून के बाद में, 24 जून से 30 जून का वो समय रहेगा जब ये बुध आपके धन भाव को छोड़ करके प्रवेश कर जाएंगे आपके साहस के भाव में। हमने कहा पहले से सूर्य यहाँ पर मौजूद होंगे, अभी आपने देखा ना 15 जून के बाद, और 24 जून से 30 जून का समय ये बहुत अनुकूल होगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपको इस टाइम पर मिलेगा, आपके तीसरे भाव का रिजल्ट। तो इस टाइम पर कहना ही क्या भाई, आपके पंचमेश का मिलन हो गया, आपके षष्ठेश का मिलन हो गया, और दूसरे तरफ 3 कहाँ है ये, अच्छा बुध तो अपने ही राशि पे आ जाएंगे। 3 नंबर तो बुध की अपनी ही राशि है, और साथ में बुध आदित्य नाम का राजयोग बना देंगे। तो कह सकते हैं कोई बड़ा कंपटीशन हमारे लाइफ में उस समय आएगा, और उस कंपटीशन के द्वारा, उस सकारात्मक इवेंट के द्वारा हम एक बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डेट ध्यान रखेगा, 15 जून से तो सूर्य आ जाएंगे और 24 जून को ये पहुंचेंगे। तो 24 से जो 30 जून का जो समय होगा वो आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय होगा किसी भी बड़े डिसीजन के लिए, किसी भी बड़े बौद्धिक कार्य को करने के लिए। चूंकि ये छठे भाव का स्वामी है, तो जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं तो नौकरी इत्यादि में उनको अच्छा सफलता मिल सकता है। सैलरी इत्यादि में अगर आप चाहते हैं कोई बढ़ोतरी होने का योग्य, तो इस समय पर सैलरी में बढ़ोतरी, अपने बॉस, अपने उच्चाधिकारियों के साथ रिलेशन अच्छे होना। छठा भाव आपका मेहनत है, आपके जो मेहनत आप जो करेंगे, जो आप प्रयास करेंगे, उन प्रयासों का, उन मेहनतों का आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार से ये बुध का गोचर भी आपके लिए अनुकूल है। अब समझिएगा, अगली ग्रह की बात करते हैं जो है जुपिटर। एक ऐसा ग्रह जो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, और सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह इस टाइम पर अभी ट्रांजिट के दौरान वो आपके राशि पर ही चल रहे हैं। इसलिए आपको बहुत सतर्कता पूर्वक इस गुरु को समझना है, क्योंकि गुरु आपके जीवन में आपके भाग्य के मालिक हैं भाई। तो जिसके भाग्य के मालिक ही गुरु हो जाए, और वैसे भी गुरु स्वयं भाग्य के कारक भी हैं, तो इनके भाग्य को उदय होने से कौन रोक पाएगा भला। तो इसलिए आपको समझना है इस गुरु के प्रभाव को। गुरु आपके जीवन में पूरे जून भर यहीं पर रहेंगे। बात जून की हो रही है तो जून भर गुरु यहीं रहेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर गुरु आपके भाग्य के मालिक हैं, इसलिए भाग्योन्नति के अच्छे अवसर आपको प्रदान करेंगे।
जिनका विदेश इत्यादि से संबंध है, वो वहाँ पर जा कर के कुछ बसना चाहते हैं या वहाँ से अपना बिजनेस, अपना कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं, इन सब दृष्टिकोण से ये गुरु आपके लिए अनुकूल साबित होगा। गुरु चूँकि आपके द्वादश भाव के मालिक भी हैं, इसलिए आपको हमेशा दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट, इस जगह से आपको लाभ की संभावना, परंतु भूलना नहीं है जब भी द्वादश भाव का स्वामी लगन में आता है तो हमारे स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत हमको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये तो आपको पड़ेगा ही भाई, क्योंकि यहाँ पर राहु तो विद्यमान ही है। गुरु जब नवमेश होते हैं तो पिता का सहयोग भी अच्छा होता है। कोशिश करना है आपको पिता से किसी भी प्रकार से वैचारिक वैमनस्य न बने, अपने पिता के द्वारा आप अच्छे संबंध स्थापित करें। माना जाता है कि यदि जब जब आप अपने पिता के से या किसी भी गुरु से, जितनी ये सब गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु, साधु, संत, ब्राह्मण, हमारे पिताजी या ऐसे जो ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, ये सभी आपके गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब यहाँ पर गुरु आपके लगन पे आए हैं, मतलब इन सब माध्यमों से आपको भाग्योन्नति का शुभ संकेत देने आए हैं। इसलिए सदैव उनका आशीर्वाद लेना, उनके चरणों का वंदन करना आपके जीवन में भाग्योन्नति के लिए सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होगा। अब इसी गुरु की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके पांचवें घर पर। पांचवा घर हमने एक वीडियो में पिछला बताया था कि गुरु जहाँ देखते हैं उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र कर देते हैं। मतलब गुरु पूरे जून भर आपके पंचम भाव, आपकी बुद्धि, आपकी विद्या भाव को यहाँ पर प्रखर बनाएंगे। ऑलरेडी सूर्य की स्थिति तो अच्छी है, ये बताया हमने आपको। 15 मई के बाद तो सूर्य भी आपके तीसरे घर में चले जाएंगे। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि है ही है। इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड से काम होगा, कोई बहुत आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो काम मतलब लोग शरीर से ना कर पाए वो हमारा माइंड कर पाता है, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर ये गुरुदेव देने वाले हैं या दे रहे हैं। गुरु के पंचम दृष्टि संतान इत्यादि के लिए भी, आज आप यदि प्लानिंग कर रहे हैं, संतान के लिए भी अनुकूल भाव है, क्योंकि पंचम भाव हमारा संतान है। जो लोग मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, खेल कूद में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, इन सबको यहाँ अच्छे खासे एडवांटेज मिलने की संभावना है। वो सब वहाँ पर ग्रोथ करने की संभावना वहाँ बढ़ जाती है। तो गुरु तो यहाँ पर एक प्रकार से आपके लिए तो अच्छे हैं, योग कारक है भैया आपके लिए। सातवीं दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव स्वयं दाम्पत्य का भाव है। गुरु इस भाव को देख रहे हैं। हाँ, एक बात सतर्कता जरूरी है कि केतु और चंद्रमा यहाँ पर पहले से हैं, तो केतु के साथ में गुरु जब मिल जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। कहाँ पर? आपके दाम्पत्य जीवन में। तो कोशिश करना है कि दाम्पत्य में किसी प्रकार से कहा-सुनी ना हो, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की स्थिति ना बने, वरना आपस तनाव इतना बढ़ जाएगा कि 2-2 दिन, 4-4 दिनों तक एक दूसरे से बात ना हो। तो यहाँ इस बात की बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। केतु और गुरु एक संग में होते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु कौन है, तो गुरु तो स्वयं ज्ञान है, और केतु साथ में, यहाँ पर केतु की दृष्टि आ गई तो केतु स्वयं एक छाया है, तो ज्ञान में छाया पड़ जाना। तो दाम्पत्य जीवन और बिजनेस दोनों पर थोड़ी सी सतर्कता की आपको आवश्यकता रखनी पड़ेगी। ये सतर्कता मुख्य रूप से आपके इन्हीं दोनों भावों को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और बाकी अदरवाइज ये गुरु आपको नवम में दृष्टि दे रहा है तो फिर कहना ही क्या। भाई मैं अपने घर को देख रहा हूँ, आप अपने घर में नहीं हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, आप अपने घर पे नहीं हैं लेकिन आप अपने घर को देख रहे हैं। सामने ये यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर आप बैठे हैं और देखने का काम आपको मिला है, तो आप बैठने से ज़्यादा उस घर को ज़्यादा सुरक्षित आप देख करके कर पाएंगे कि भाई मुझे ड्यूटी मिली है। तो सेम यही स्थिति यहाँ पर गुरु अपने घर को देख रहे हैं, कैसे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। इस जून महीने में ये गुरु यहाँ, वैसे तो ये गुरु पूरे साल भर रहने वाले हैं, इसीलिए आपका भाग्य पूरे इस गुरु के कार्यकाल के दौरान बहुत अनुकूल होगा। हाँ, ये बात भूलना नहीं है कि गुरु के साथ राहु भी यहाँ विद्यमान है, तो राहु और गुरु एक संग मिल जाते हैं तो चांडाल नाम का योग भी बनाते हैं। तो इस चांडाल योग के प्रभाव को दूर करना कैसे है, तो भूलना नहीं है, जहाँ जहाँ राहु की दृष्टि पड़ रही है वहीं वहीं गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। राहु कौन है, तो राहु एक चांडाल है, समझिए एक बुरा व्यक्ति है। अब आप ये मानिए कि कोई उद्दंड कोई बालक है या कोई उद्दंड व्यक्ति है
जो सभी को दुख पहुंचा रहा है और साथ में उसके गुरुदेव हैं, तो सिर्फ वो उसी के सामने नतमस्तक होगा। तो आपको एक ज्योतिष का सिद्धांत बताते हैं कि राहुदेव मात्र और एकमात्र गुरु के द्वारा ही अपने आप को शांत पाते हैं। भाई गुरु के आगे तो सारा संसार नतमस्तक होता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस प्रकार से गुरु यहाँ पर गुरु के प्रभाव के कारण आपको राहु के दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, चांडाल योग से आपको मुक्ति दिलाएंगे। अब यही गुरु की बात हुई। अब बात करते हैं उस अचंभित करने वाले ग्रह जो सदा जीवन में भौतिक सुख संसाधनों और सौंदर्य का प्रतीक माने जाते हैं, यही शुक्राचार्य जी। ये शुक्रदेव अभी वर्तमान में आपके चल रहे हैं चतुर्थ भाव में और पूरे जून महीने भर रहेंगे। तो आपके धन भाव के स्वामी आए हुए हैं आपके चतुर्थ भाव पर। शुक्र का चतुर्थ भाव में आना एक प्रकार से परिवार में मांगलिक कार्यों को बढ़ाना। शुक्र जब चतुर्थ भाव में होते हैं, घर परिवार में अच्छे मांगलिक कार्य होते हैं, प्रेम सौहार्दपूर्ण व्यक्ति दूसरों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है और साथ में मंगल के होने के कारण ऐसा जातक स्त्रियों से भी लाभ प्राप्त करता है। शादीशुदा हैं यदि आप, पत्नी से लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अनमेरिड हैं तो भी स्त्री वर्ग से आपको लाभ मिलने की संभावना सर्वाधिक बनती है। शुक्र हमारे स्त्री हैं और मंगल पुरुष का कारक माना गया है, इसलिए दोनों का मिलन होना परिवार, आपके प्रॉपर्टी, आपके मांगलिक कार्य, आपके सुखद अनुभवों का यहाँ पर बढ़ोतरी होने का संकेत सर्वाधिक आपको प्राप्त होता है। अब देखते हैं इस शुक्र के और क्या प्रभाव हो सकते हैं। शुक्र आपके धन भाव के स्वामी हैं। जब धन भाव के स्वामी का आगमन होगा हमारे चतुर्थ भाव पे, तो धनागमन का एक अच्छा सोर्स बन सकता है। घर में पैसों का आगमन, या फिर आप ये मानिए घर में कोई ना कोई बनावट या सजावट का कार्य होना। आपके घर हैं और उस घर में कोई सजावट की वस्तुओं का आगमन होना तय है, क्योंकि शुक्र स्वयं एक लग्जरियस लाइफ का कारक होता है और जब धनेश हो जाते हैं तो लग्जरी आइटम में हमारे पैसे लगते हैं। तो अच्छी बात है, शांति का प्रतीक है, अच्छा होगा। यदि हमारे जीवन में सुख के उपभोग के साधन आएंगे तो हम सुखी होंगे ना भाई। इसी कारण से शुक्र और मंगल दोनों आपको सुखी बनाने का योग बनाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं उस तेजस्वी ग्रह की जो कर्मों के दंड नायक हैं। माना जाता है न्यायाधीश की जिनको पद भी प्राप्त है, और जो न्यायाधीश का पद लेकर के हमारे जीवन में कर्मों का प्रतिफल देते हैं। मेष राशि से ठीक एकादश भाव पर यही शनिदेव विराजित है, लाभ के भाव पर। और ये कब तक रहेंगे? 16 जून तक ये रहने वाले हैं यहीं पर, और ये पूरे साल भर यही रहेंगे। अभी तो मार्च 2025 तक यही रहेंगे, लेकिन 16 जून के बाद जैसे ही 17 जून का समय आएगा, ध्यान दीजिएगा आप, जैसे ही 17 जून का समय आएगा यही शनिदेव हो जाएंगे वक्री। इस पूरे जून 2023 में सबसे बड़ा ट्रांजिट ये आपके लिए यही शनिदेव का होगा। आप बैठे कहाँ हैं? ये आपके भाग्य में, आपके लाभ भाव में बैठे हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के भाव में बैठे हैं। परंतु जैसे ही कोई ग्रह जब वक्री हो जाता है तो अपने एक घर पीछे का फल देता है। मतलब ये आपके दसम भाव के फल देंगे 50%, और दसम भाव के फल देंगे और एकादश भाव के फल का रिजल्ट देंगे 50%। इस प्रकार से 50% आपको फल मिलेगा। तो एक तरफ तो वो आपके जीवन में लाभ की वृद्धि के लिए आप संकल्पित हैं शनिदेव, और दूसरे तरफ आपको वो समय प्राप्त होगा 17 जून के बाद से कि आप अपने पास्ट में जा कर के अपने पुराने जो हमारे कार्य अधूरे रह गए हैं उस कार्यों को हम पूरा कर सकते हैं। दसम भाव हमारा कर्म है, हमारे कर्म है, और कर्म भाव पर शनि स्वयं वक्री, मतलब एक भाव पीछे होंगे तो इस भाव का भी रिजल्ट जब दे रहे हैं तो आपके कर्म भाव को यहाँ जागृत कर देंगे। लंबे समय तक रहेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि शनि वक्री का क्या प्रभाव होगा, उससे आप देखिएगा, उसमें एक एक पॉइंट को वहाँ पर दिया जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि आपके कर्मों की जागृति होने वाली है। आपने जो भी कार्य अधूरा छोड़ रखा था पिछले कुछ सालों से, उसे फिर से आपको इसको टाइट करने की आपको आवश्यकता आ गई है। जा करके मानो आपको एक टाइम मशीन मिल गया हो
और वो टाइम मशीन आपको बैठा करके पीछे की ओर ले जा रहा है और आपको उस स्थान पर ले जा करके छोड़ दिया। भाई अब इस घर पे तुम आ गए हो, दसम भाव पर आ गए हो, दसम भाव से संबंधित जो भी तुम्हें कैरियर से संबंधित जो भी कार्य करना है उसे जल्दी जल्दी कर डालो। लगभग 3 या 4 महीने के दरमियान शनि यहाँ पर रहेंगे। इस 4 महीने में आपको वो सब कुछ कर लेना है जो आपने अपने राजनीति फील्ड में करना हो, जो आपको आपके बिजनेस, आपके नौकरी के क्षेत्र में कुछ करना हो, उन सब के लिए आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो स्वयं भय और भ्रम के प्रतीक हैं, वही तो है राहुदेव। और राहुदेव पिछले कुछ महीनों से, काफ़ी महीने से राहुदेव यहाँ चल रहे हैं और अभी तो अक्टूबर तक रहेंगे। तो पूरे जून महीने में राहुदेव आपके तो लगन में ही रहेंगे और केतु देव आपके सप्तम में रहेंगे। राहु स्वयं एक छाया ग्रह हो गया और माना जाता है कि जब हमारे राशि में ही राहु रहे तो इस टाइम पर व्यक्ति कभी कभी ऐसा होता है कि स्वास्थ्य में अनेक प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु स्वयं स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। एक भय और भ्रम की स्थिति हमारे शरीर में बन जाती है। कैसा भय कि जैसे मेरे शरीर को कुछ हो तो नहीं गया, मुझे मतलब किसी कारण से मुझे ये परेशानी तो नहीं आ जाएगी। भ्रम मतलब वहाँ कुछ नहीं है लेकिन फिर भी भ्रम होना, हमारे मन में कुछ और बातें चल रही है, अचानक से उसके नेगेटिव ख्याल आ जाएंगे और हमारा मन भ्रमित हो जाएगा। ये सब कार्य यहाँ पर राहु का है। माना जाता है राहु छलिया है, इसलिए छलने का कार्य हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे शरीर को करता है। कभी कभी ऐसे प्रतीत भी होते हैं राहु के कारण कि बाहरी किसी के द्वारा हमें कुछ कर तो नहीं दिया गया, क्योंकि बाहरी छाया की जो शक्ति है वही तो राहु है। तो राहु इस प्रभाव को व्यक्ति को देते हैं, परंतु भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। राहु सदैव भगवान शिव शंकर के सानिध्य से प्रसन्न होते हैं। तो आप भगवान शिव शंकर जी का सहारा लीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, तो ये राहु का प्रभाव भी आपको अच्छा फल देगा। ये पूरे आपके इसी भाव पे रहेंगे। केतु का प्रभाव भी पूरे इस जून महीने भर आपके सप्तम भाव पर रहेगा। मुख्य बात आपके लिए यही है कि इस पूरे गोचर के दौरान जो एक सार निकल के आता है वो यही होगा कि सबसे अनुकूल 24 से 30 जून का जो डेट होगा आपके लिए, वो आपके लिए एक अनुकूल डेट माना जाएगा, जिस समय पर सूर्य और बुध दोनों एक संग में होंगे, बुधादित्य नाम का राजयोग बना करके। अगला डेट जो आपके कार्मिक अकाउंट को ठीक करने के लिए होगा वो होगा 17 जून से प्रारंभ होगा। 16 जून के बाद से ही शनिदेव अपना गोचर मतलब वक्री हो जाएंगे, तो 17 जून से पूरे जून महीने तक का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो उसके लिए आपके लिए ये डेट आप यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अभी इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा प्रताड़ित नहीं हैं, स्वास्थ्य का ध्यान देना है और बाकी तो सभी ग्रह अनुकूल हैं। भगवान शिव शंकर जी का सानिध्य लेना है। इस टाइम पर वो सदैव आपके रक्षक बनते रहते हैं, आपके परम इष्ट बन करके वो सारे संसार त्रिलोक की रक्षा करते हैं। आपके सभी कार्य को सुनिश्चित रूप से एक दिशा प्रदान करने के लिए भगवान शिव शंकर जी सहाय जरूर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे इस प्रयास को अच्छा सार्थक माना होगा। आपने यदि इसे समझा, इसे जाना और आपको मेरा यह प्रयास उत्तम लगा हो तो अपना लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।